अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है जो आप लोग ढाबों पे जाके खाते हैं, मतलब हाईवे वगैरह पे जाके खाते हैं कढ़ाई। ये वही रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई और मैंने बहुत आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन लिया है 1.25 किलो। तो ये पूरा एक लेग पीस था बकरे का, तो ये मैंने पूरा ही कटवा लिया था। 1.25 किलो इसका वेट है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर। 1 किलो टमाटर लिए हैं और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करके इसका छिलका उतार लिया है टमाटरों का। फिर हमें चाहिए लहसुन 3 टेबलस्पून, अदरक चाहिए होगी स्लाइस में कटी हुई 2 टेबलस्पून, सॉरी जूलियन कटी हुई। इसके बाद हमें चाहिए भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। हरी मिर्ची चाहिए होंगी 8 से 10 अदद। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। काली मिर्ची चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगे लहसुन में से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी और मटन को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। बस 2 मिनट तक इसको हमें इसके साथ पकाना है। अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए चारों तरफ से मटन का, तो इसके अंदर मैं 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड करूँगी और इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि ये गल जाए और इसका पानी भी सारा रिड्यूस हो जाए। तो तकरीबन मैं 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूँगी, तो इसमें में ये गोश्त जो है गल जाएगा। तो ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए। बीच में मैंने चेक कर लिया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद कि पानी ज़्यादा ड्राई ना हो गया हो। अगर हो गया है तो थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो इसके बाद हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे सारे जो टमाटर हैं, उसको मैं काट के बीच में से 1 के 2 करके इसके ऊपर इसी तरह से रख दूँगी। आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। मैं बस 1 के 2 कर रही हूँ टमाटरों के। ये देखिए सारे मैंने इसको रख दिया है और अब टमाटरों का जो पानी है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और उसको ढक के रख दूँगी दोबारा से पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मिक्स कर लीजिए और जो बड़े मतलब जो टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ इसको आप चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। बेसिकली हमें टमाटर को इस स्टेज पे पूरा गलाना है, घुल मिल जाए इसके अंदर पूरे अच्छे से, इतना इसको पकना चाहिए। और टमाटर का अपना इतना पानी होता है तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि कढ़ाई तो वैसे ही बहुत भुनी हुई होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर में कसर है। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर ही। तो ये देखिए इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए और ये बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब टमाटर बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें और इस स्टेज पे थोड़ी सी आप फ्लेम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं।
इसके बाद इसके अंदर मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी, और धनिया और ज़ीरा भी इसी वक्त मैंने ऐड कर दिया है। और जो बाकी का आधा कप जो मैंने ऑयल बचा के रखा था वो इसमें डालेंगे, और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसको बस भूनते रहें मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको आप भूनते रहें अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मैं डाल दूंगी, ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएं। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरीके से, और इसको आप इसी तरीके से भूनते रहे हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और इस वक्त मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग भी अगर हो सके तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी भी आप कढ़ाई वगैरह बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए, वो लोग भी लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करते हैं। इसी वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप घर में जब बनाते हैं तो आप लोगों को वो जायका नहीं मिलता, वो अरोमा नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, साइडों पे जो भी मसाला वगैरह लग रहा है उसको मैं स्पैचुला के साथ समेट रही हूँ। तो इस तरह से इसको समेटते रहिएगा। तो बस मैं कढ़ाई को भूनती चली जा रही हूँ, और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कड़क पराठे जो होते हैं उनके साथ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये कढ़ाई। तो देखिए बस ये रेडी हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से भूना है। आप लोग चाहें तो आप थोड़ा इसको दम पे भी रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी अदरक मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये मटन कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।